गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज की लेक्चर डिस्कशन में मैं जो टॉपिक डिस्कस करूंगा वो टॉपिक रहेगा मेरा मैकेनिक्स पेपर से ही रहेगा। और ये जो टॉपिक है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए है। मैं जो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस की बात कर रहे थे। और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है जो आइंस्टीन की है। और हमने जो इससे पहले वाले लेक्चर्स में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़े थे वो गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर आधारित है, जो जिस रिलेटिविटी को दिया था न्यूटन ने। तो एसटीआर की जब बात चल पड़ी तो हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस में जो बात करेंगे उसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस जो कल दी थी हमने, कल डिस्कस किया था, उन्हीं के एप्लीकेशन पता करेंगे जो आपको एक समझने में तो थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन वो फील की जा सकती है वो चीज़, वो वास्तव में घटना होती है। जैसे एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है कि लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। मान लीजिए हम जो टॉपिक लेंगे आज वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ही लेंगे और ये एक एप्लीकेशन है किसका, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस का। वो ये बताता है कि कोई छड़ है तो वो छड़ की लंबाई गतिशील निर्देश तंत्र में अलग महसूस होगी और स्थिर निर्देश तंत्र में अलग महसूस होगी। अब ये बात थोड़ा सा हमको कंफ्यूजिंग बात लगती है क्योंकि इसका कोई मैथमेटिकल मॉडल अभी तक हमारे सामने प्रस्तुत नहीं है। लेकिन अगर हम इसको मैथमेटिक्स सेंस में ले जाएंगे तो वास्तव में आप अंडरस्टैंड करने पे या फील करने पे एक विवश हो जाएंगे कि वास्तव में ऐसा लंबाई में संकुचन होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। मान लीजिए एस और एस डैश दोनों जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। एस डैश जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है वो एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष एक समान वेग v से गतिशील है, तो वो भी जड़त्वीय होगा। इसमें हमने एक छड़ ली है किस निर्देश तंत्र में, मान लीजिए मेरा ऑब्जर्वर है वो गतिशील निर्देश तंत्र में ओ डैश पर बैठा है, ओ डैश पर बैठा है। तो उसको ये छड़ की लंबाई हमेशा L0 दिखाई देगी। हमारा कौन सा उचित निर्देश तंत्र कौन सा है, एस डैश, और वो उचित लंबाई दिखाई देगी उसमें हमेशा, क्योंकि आप ऑब्जर्वर, जैसे आप बस में बैठे हैं, बस में एक रोड है, रोड का मतलब छड़ है, उसकी लंबाई L0 आपने नोट कर ली, और उसी समय उसको हम पृथ्वी पर, क्योंकि बस तो चल रही है एक समान वेग से, तो उचित समय मतलब उचित निर्देश तंत्र कौन सा रहा हमारे लिए, तो बस, क्योंकि हम बस में बैठे हैं वहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उसी रोड को, उसी लंबाई की L0 को हम रोड पे पड़ी हुई है उसको देख रहे हैं हम किस फ्रेम से, गतिशील निर्देश फ्रेम से, बस से पीछे की तरफ देख रहे हैं। तो ये यूं कहना चाहता है कि वो रोड पे जो पड़ी हुई रोड है, सड़क पर पड़ी हुई जो छड़ है उसकी लंबाई कम महसूस होगी। अब वो होगी या नहीं होगी, कम होगी तो कैसे होगी, उसकी तो मैथमेटिक्स अपन डील कर लेंगे। लेकिन मैं वस्तु स्थिति समझाना चाह रहा हूँ कि मैं क्या करने जा रहा हूँ इसमें, कि उस छड़ की लंबाई हम, अब मेरे लिए अगर मैं बस में बैठा हूँ गतिशील निर्देश तंत्र, तो मेरे लिए तो स्थिर निर्देश तंत्र हो गया, और यहाँ इस एस जो स्थिर था उस पर हर चीज जो रखी हुई है गतिशील नजर आएंगे, समझ रहे हैं। तो मेरा ऑब्जर्वर बैठा है यहाँ पर और वो इनकी लंबाई देख रहा है, x2 डैश भी देख रहा है, ये इधर x और x डैश दोनों ही है, और x1 भी डैश भी देख रहा है, और उनके अंतर निकाली उसने लंबाई L0, ठीक है। और मेरा जो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है और यहाँ पृथ्वी पर, मतलब दूसरी फ्रेम में, ये एस फ्रेम में x1 और x2 नोट कर रहा है, वो उसी टाइम वही होना चाहिए। अगर t बराबर 2 सेकेंड पे यहाँ कर रहे हैं तो t बराबर
2 सेकंड पे यहाँ होना चाहिए, समय एक ही समय देखने चाहिए उसी समय, इसलिए इसको टाइम साइमल्टेनिटी भी बोलते हैं, मतलब उसी समय पर। तो एस फ्रेम में तो जो गतिशील फ्रेम में वो x1 x2 देख रहा है इस फ्रेम में, कहाँ का ऑब्जर्वर यहाँ, वो एस जड़त्वीय निर्देश तंत्र में देख रहा है, तो उसको लंबाई x2 और x1 उसकी पोजीशन डिफाइन करता है वो, और वो उसकी लंबाई l लेट वो कितनी है lx2 - x। तो मैं l और l0 में एक रिलेशन डेवलप कर रहा हूँ। ध्यान रहे ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है, बस में या गतिशील निर्देश तंत्र में। तो ये गतिशील में तो ये बस में ही तो है ये रोड, तो ये रोड तो उसको L0 हमेशा वही लंबाई दिखी, मान लीजिए 1 मीटर की है, तो वो ये कहना चाह रहा है कि एस डैश फ्रेम में तो वो 1 मीटर दिखाई दे रही है, और वो गतिशील निर्देश तंत्र में बैठा है, तो वो कह रहा है कि वो स्थिर निर्देश तंत्र में उस बस से कैसे दिखाई देगी, कि वो 1 मीटर की दिखाई देगी या 1 मीटर से ज्यादा या 1 मीटर से कम, वो हम देखना चाहते हैं। तो L और L0 में हम रिलेशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे कि मुझे पता है लॉरेंज का स्थिति रूपांतरण समीकरण क्या था, तो लॉरेंज के स्थिति रूपांतरण समीकरण से क्या था वो, x डैश इज इक्वल टू गामा x माइनस ये, राइट। गामा जहां क्या था 1/√1 माइनस v²/c²। अब मैं x की जगह x1 लिख दूं, तो x1 डैश इज इक्वल टू गामा x1 माइनस v, इस पे कोई फर्क t वही होगा, और x की जगह मैं x2 लिख दूं, तो क्या हो जाएगा x2 डैश इज इक्वल टू गामा x2 माइनस, अच्छा कह रहे हैं कि t क्यों लिखा, तो वो कह रहा है उसी टाइम पे देख रहे हो, इधर वाले s निर्देश तंत्र के कंपोनेंट है और इधर s डैश के, तो उसी टाइम पे देखने की वजह से यहाँ ये नहीं है कि यहाँ t या t डैश या t1 या t1 t2 दो अलग अलग समय पे नहीं देख के वो उस छड़ की लंबाई को उसी समय पे s फ्रेम में देख रहा है और उसी समय पे वो s डैश में देख रहा है। तो x2 डैश माइनस x1 डैश कितना आएगा वो निकाल लेते हैं, इसमें से ये घटाएंगे तो vt तो कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा गामा x2 माइनस x1, ये बच जाएगा। x2 डैश माइनस x1 डैश को मैं L0 मान रहा हूं, उचित लंबाई, क्यों उचित लंबाई उसे कहते हैं जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर बैठा है, तो हमारा ऑब्जर्वर एस डैश फ्रेम में बैठा है, तो उसको जो लंबाई दिखेगी प्रॉपर लंबाई दिखाएगी, और इसी कारण उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम प्रॉपर फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कह रहे हैं। तो गामा और ये एल है, तो मेरा एल बराबर क्या है, यहां से एल बराबर L0 और गामा, एल बराबर गामा का मान रख दो 1/√1 माइनस v²/c² होगा, वो ऊपर चले जाएगा, L0 यानी कि L जो मिला वो L0 इंटू √1 माइनस v²/c² मिला। अब क्या आप बता सकते हैं कि L और L0 में कौन बड़ा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन हमारा जो फ्रेम था, जो कंडीशन थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस की, वो ये बताता है कि v तकरीबन c के आसपास हो तभी ये घटना घटित होगी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस की नहीं तो होंगी नहीं। तो v तकरीबन c के आसपास है, तो मैं इसको v को 0.8 c मान लूं आसपास,
तो क्या होगा, v/c क्या आ जाएगा यहाँ से 0.8। तो 0.8 का स्क्वायर 0.64 होता है, तो 1 में से 0.64 गया तो 0.36, 0.36 बाहर आएगा तो L बराबर L0 0.6 इंटू L0। अगर मैं v बराबर कितना लेता हूँ 0.8c, तो L बराबर L0 6/10 इंटू L0 हो गया। क्या मतलब हुआ कि L कम हो गया, L के पास तो 6 हिस्से है, 6/10 का मतलब क्या है कि L का 6 हिस्सा है तो L0 का 10 है। समझ रहे हैं, मतलब L/L0 में अनुपात है 6/10, तो L कम हो गया ना, इसका मतलब L इज लेस देन L0। मतलब क्या हुआ, लंबाई में संकुचन हो गया, क्योंकि L0 तो हमेशा उचित लंबाई थी, और इस फ्रेम से देखेंगे तो ये गतिशील नजर आएगी, पीछे की तरफ जाएगी तो गतिशील आएगी, v की जगह -v हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है इससे, क्योंकि -v तो फिर भी वही हो जाएगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि लंबाई में क्या हुआ, संकुचन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, तो आप इसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। जैसे कोई आयताकार गड्ढा है, ठीक है, इस तरह का आयताकार गड्ढा है, इस तरह, ये आपकी कार है, मान लीजिए कार, ये कार इधर जा रही है, तो आपको कैसा महसूस होगा कि ये जो लंबाई, गति की दिशा में कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिर्फ इधर आप गति कर रहे हैं तो ये दिशा कॉन्ट्रैक्ट नजर आएगी, तो थोड़ा दूर चले जाओगे ना कार से, तो ये आपको वर्गाकार नजर आने लग जाएगा। कैसा नजर आने लग जाएगा, वर्गाकार, क्योंकि ये लंबाई कम होती है, ये कैसी रहेगी, गति के लंबवत कोई संकुचन नहीं होगा, केवल गति की दिशा में, केवल x दिशा में संकुचन हो रहा है, ये संकुचित नहीं होगी लंबाई के लंबवत। ये महत्वपूर्ण परिणाम है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस के, तो ये एप्लीकेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर होने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा, और बहुत अच्छे से फिजिक्स को लर्न करने में भी एक फ्रूटफुल लेक्चर रहेगा ये। थैंक यू फॉर डिस्कशन।